जय श्री राम मित्रों, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर स्पिरिचुअल वीडियोस। प्रभु श्री राम का वन गमन रामायण की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना है। प्रभु श्री राम के वन जाने का कारण स्वयं भगवान श्री राम ही थे। भगवान स्वयं ही अपनी लीला को पूरी करने के लिए वन जाना चाहते थे। प्रभु को धरती पर धर्म और मर्यादा की नींव रखनी थी। जन्म से पूर्व ही यह तय हो चुका था कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप के भार को कम करना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिनकी व्याख्या श्री रामायण में मिलती है। प्रभु श्री राम की वन यात्रा जीवन के उद्धार की यात्रा है मित्रों। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिलने के बाद उन 14 वर्षों में किन किन जगहों का उद्धार किया, इस वीडियो में हम प्रभु की वन यात्रा को सुनेंगे। रामायण में कुल 5 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड और उत्तरकांड। 14 वर्षों के वनवास प्राप्त करने के बाद सबसे पहले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी श्री सीता माता के साथ अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित तमसा नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ एक पेड़ के नीचे वनवास की पहली रात्रि को बिताया था। दूसरी सुबह श्री राम वन की ओर बढ़ श्रृंगवेरपुर के गंगा घाट पहुँचे। यहीं पर प्रभु निषादराज गुह से मिले थे और श्री रामायण में यहीं से केवट का प्रसंग भी मिलता है। श्रृंगवेरपुर का वर्तमान नाम सिंगरौर है, जो प्रयागराज से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रृंगवेरपुर से गंगा पार कर भगवान कुरई में रुके थे। फिर भारद्वाज ऋषि से मिलने के लिए प्रयागराज की ओर बढ़े। प्रयागराज का वर्तमान नाम इलाहाबाद है, जहां गंगा यमुना का संगम है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में एक रात्रि बिताने के बाद उनके बताए गए मार्ग से यमुना नदी को पार कर भगवान चित्रकूट पर्वत की ओर चले, जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। इसी चित्रकूट में ही भाई भरत श्री राम जी को मनाकर अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए थे। चित्रकूट में ही भगवान को अपने पिता राजा दशरथ की मृत्यु का दुखद समाचार मिला था और भगवान ने यहीं पर भरत को अपनी चरण पादुका दी थी। भरत को विदा कर भगवान श्री वाल्मीकि के बताए गए मार्ग के अनुसार सतना पहुँचे। सतना, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सतना में ही श्री राम महान ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया से आगे का मार्ग जानने के हेतु मिले थे। सती अनुसुईया ने यहाँ माता सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किया था। ऋषि अत्रि से पूछने के बाद भगवान घने जंगल दंडकारण्य की ओर चले। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को लेकर दंडकारण्य था, जहां भगवान ने अपने वनवास का 10 वर्ष बिताया था। इसी घने जंगल को श्री राम ने भाई लक्ष्मण और पत्नी माता सीता सहित अपना मूल निवास बनाया था। यहीं पर भगवान सर्वभंग ऋषि और सुतीक्षण जी से मिले थे। दंडकारण्य में ही आकाश मार्ग में सीता हरण के दौरान जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। इसी वन में ही जटायु का कटा अंग नीचे गिरा था और पूरी दुनिया की यह मान्यता है कि सिर्फ यही जटायु का एकमात्र मंदिर भी है। बहुत सारे राक्षसों का संहार कर भगवान अगस्त ऋषि से मिलने के लिए सुतीक्षण जी के साथ पंचवटी पहुँचे, जो वर्तमान में नासिक क्षेत्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। पंचवटी में ही अगस्त ऋषि ने भगवान को कई सारे दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे।
यहीं पर श्री लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। आरण्य कांड में इसी जगह से जटायु और श्री राम की मैत्री का सुंदर वर्णन मिलता है। पंचवटी में ही श्री राम ने खरदूषण को मारा था। श्री सीता हरण का वर्णन भी यहीं मिलता है। पंचवटी के समीप पर्णशाला को ही सीता का वास्तविक हरण स्थल माना जाता है। सीता हरण के पश्चात सीता की खोज में भगवान नासिक क्षेत्र के सर्वतीर्थ नामक स्थान पर पहुंचे थे। सर्वतीर्थ में ही रावण ने जटायु का वध किया था। वर्तमान में सर्वतीर्थ नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेंड गांव में स्थित है, जहां आज भी जटायु की स्मृति संरक्षित है। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार यहीं पर किया था, इसीलिए इस स्थान को सर्वतीर्थ के नाम से जाना जाता है। पर्णशाला में रावण ने अपना पुष्पक विमान को उतारा था, जहां से माता सीता ने धरती छोड़ी थी। पर्णशाला और सर्वतीर्थ के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्र के अनेक स्थानों पर गए थे। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में चलते हुए पंपा नदी के तट पर माता सबरी के आश्रम पहुंचे, जो आजकल केरल में स्थित है। इसी पंपा नदी के तट पर हम्पी नामक राज्य बसा हुआ था, जिसका वर्णन अनेक ग्रंथों के अनुसार किष्किंधा की राजधानी बताया गया है। माता सबरी के परामर्श के अनुसार भगवान वानरराज सुग्रीव से मिलने के लिए ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले। ऋष्यमुख पर्वत से ही किष्किंधा कांड और सुंदर कांड का आरंभ होता है। बड़े भाई बाली के भय से वानरराज सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते थे। यहीं पर श्री राम जी से श्री हनुमान जी का मिलन होता है। यहीं पर पहली बार श्री राम को माता सीता का दिव्य आभूषण की प्राप्ति हुई थी। सुग्रीव से मैत्री के पश्चात भगवान ने बाली का वध किया और इसी पर्वत पर मतंग ऋषि से मिले, जो श्री हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के पश्चात श्री राम ने कोडिकरई में वानर सेना का गठन किया। यहीं से भगवान लंका की ओर चले। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी तट पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। तमिलनाडु के इसी तट पर प्रभु श्री राम अपने सैनिकों से विचार विमर्श कर यह जाना कि यहाँ से समुद्र पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान सेतु बनाने के योग्य नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन तक रामेश्वरम क्षेत्र के निरीक्षण के बाद श्री राम ने समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से लंका पहुंचा जा सकता हो। यहीं से भगवान ने लंका जाने के लिए नल और नील की सहायता से सेतु का निर्माण किया। सेतु का आकार धनुष की तरह होने के कारण इस स्थान का नाम धनुष कोटि पड़ा। रावण का महल श्रीलंका के मध्य भाग में स्थित था। सेतु द्वारा समुद्र को पार कर श्री राम रावण की लंका तक पहुंचने के लिए नुआरा एलिया के कई पहाड़ियों तथा गुफा से होकर लंका पहुंचे थे। प्रभु श्री राम वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण कर रावण का वध किया और माता सीता को वापस लाए। मित्रों, प्रभु श्री राम स्वयं भगवान थे। वो चाहते तो अकेले सभी राक्षसों का संहार कर सीता माता को वापस ला सकते थे। ग्रंथों के अनुसार बहुत से वाक्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने यह नरलीला किया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, ताकि हम और भी ऐसी अच्छी वीडियो बना सकें। जय श्री राम।